नमस्कार मैम। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे। कभी ऐसा हो कि कोई लेडी आपके पास आई, लड़की आई जो है दूसरा देना चाहती हो कि एक अच्छा सा लुक दिखाओ कि मेरा जो हस्बैंड है आने वाला है वो मतलब एक अलग ही लग मतलब देखे यार क्या आपने अपने को सजाया। आजकल बहुत चल रही है कि मेरे को पूरा वाइट कर दो। हाँ। मेरा अगर डल फेस है तो मेरा आफ्टर मेकअप पूरा वाइट होना चाहिए, गोरा होना चाहिए। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जिनको हम स्किन पर लगाने से हमारी चेहरे की चमक खराब हो जाती है, Exactly. कभी इन्फेक्शन भी फैल जाता है। ये एकदम से तो आपकी स्किन को गोरा चिट्टा कर देंगे, बट कुछ समय के बाद आपकी स्किन ना बिल्कुल एक डल हो जाएगी, स्किन के ऊपर से पपड़ियाँ उतरेंगी मैं देखा या वो आपकी सारी स्किन उतार देगा, तो वो छोटी सी चीज़ से बड़ी गंदी बीमारियां बन जाती हैं। गर्ल्स को अपना पार करना चाहना, खुद अपने को निखारना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? नमस्कार मैम। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे। आपको आर्टिस्ट बनने की, मेकअप आर्टिस्ट बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? एक्चुअली आई वॉज इन कॉलेज, मैंने अभी +2 कंप्लीट की थी, तो कॉलेज में गई एंड माई मदर इज़ इन कोमा एट दैट टाइम। सो एट दैट टाइम आई वॉज नॉट फाइनेंशियली स्टेबल। तो मेरे को ये कीड़ा था दिमाग में कि लाइफ में कुछ करना है, और मेरे को ये था कि मैं अभी किसी से सीखूंगी तो उसमें भी पैसे लगेंगे। तो आई वॉज लाइक कि मैंने यूट्यूब से सीखना है। अच्छा। तो उस टाइम पे मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा, एक मेकअप सीखा, देन मैंने करके दिखाना किसको था, फादर को दिखाना शुरू किया। अच्छा। तो पहली बारी अच्छा नहीं लगा, दूसरी बारी फिर अच्छा नहीं लगा, और ऐसे ही मैंने 1 महीना प्रैक्टिस की फ्रॉम यूट्यूब। एंड मेरे को 1 मंथ बाद, तो ये एक मिरेकल ही समझो, मेरे को एक ब्राइड की कॉल आ रही है कि मैम मैंने आपको बुक करना है फॉर ब्राइडल मेकअप। मैंने कहा ठीक है, मैंने इससे पहले कोई ब्राइडल मेकअप नहीं करा हुआ। अच्छा, आपने क्लाइंट को बोला? मेरा उस टाइम पे कोई स्टूडियो नहीं था, अभी भी मैं फ्रीलांसिंग ही करती हूँ। ओके। सो वो ब्राइड मेरे घर पे आई एंड शी सेड कि मैम अपनी पेमेंट बताइए, हाउ मच यू चार्ज। तो मैंने जैसे सुना था मेकअप आर्टिस्ट इतना चार्ज करते हैं, मैंने भी बोल दिया 25,000 लगेगा एक ब्राइडल मेकअप का। शी सेड ओके। अच्छा। उसने मेरे को 15,000 एडवांस पेमेंट की और बोला कि ये दिन मेरा ब्राइडल है, फेब में था उसका मेकअप, तो आप मेरी प्लेस पे आ जाना। आई वॉज ओके। तो मेरे को था कि कुछ इफ बट होगा, तो थोड़े दिन बाद शी कॉल मी कि मैम मैं आपको बाकी पेमेंट ट्रांसफ़र कर दूँ। मैंने कहा या श्योर यू कैन। तो उसने मेरे को बाकी पेमेंट ट्रांसफ़र करी। तो एट दैट टाइम आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मैंने अपने फादर को बताया, मैंने कहा कि मैं सुनती थी और आज मैंने करा। तो बहुत बड़ा वो ये मेरे को खुद पे बहुत प्राउड फील हुआ, लाइक मैंने किसी से सीखा नहीं उस वक्त, जस्ट फ्रॉम यूट्यूब, एंड उस ब्राइड का मैंने मेकअप करा एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। एंड थैंक्स टू श्री जी कि उन्होंने इतनी कृपा करी। तो उस टाइम पे तो मैं मानती भी नहीं थी उनको, मेरे को पता ही नहीं था श्री जी हैं कौन, ठाकुर जी हैं कौन, कि वो कहते हैं ना पापियों के सिर का ताज वो। तो बहुत कृपा करी उन्होंने कि जैसे जिस टाइम पे हाथ नहीं किसी ने पकड़ा, उस टाइम पे उन्होंने हाथ पकड़ा। या तो मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई थी। अब जैसे आपने बताया कि जब पहला कॉल आया आपको तो एक अलग हैप्पीनेस आई, फीलिंग आई, मतलब कि वो फीलिंग ही अलग थी कि यार क्लाइंट मेरे को कॉल कर रही है। तो इसके बाद जैसे लोगों को पता लगना स्टार्ट हुआ कि जैसे माउथ किसी ने बोला कि यहाँ से मेकअप करवाया अच्छा हुआ है, तो ऐसे ऐसे मेरे को बुकिंग्स आनी स्टार्ट हुई। अभी आपको काम करते हुए कितने ईयर हो गए? मैंने 2016 में स्टार्ट करा था। अच्छा। And- लगभग या तो अब आपका मतलब बिजनेस मतलब क्या? बेसिकली अभी मैं फ्रीलांसिंग ही करती हूँ एंड ब्रांड्स, लाइक मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, एंड ब्यूटिशियन, एजुकेटर, तो सारा कुछ मैं ही हैंडल करती हूँ। ओके। तो मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज चलते हैं, तो स्टूडेंट्स के साथ भी डीलिंग रहती है। ओके। वैसे आपने क्या क्वालिफिकेशन कर रखी है? बेसिकली मैंने आफ्टर +2
हाँ। B.Ed B.Com करिए एंड देन B.Ed देन तो जब ये आपको मिला इंस्टाग्राम का भी गया तो आपका मतलब ये अच्छा ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि बीच में जो पढ़ा लिखा होता है तो वो टेक्नोलॉजिकल होता Yeah. है, तो इसलिए ओके। सो इंस्टाग्राम इट्स ऑल अबाउट टेक्निक्स, ठीक है। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता रहता है। तो जो मैं दिखाना चाहती हूँ बेसिकली मैं वही इंस्टाग्राम पे दिखाती हूँ, बट रियलिटी जो हूँ मैं वो आपके सामने हूँ। जी। जैसे लुधियाना हम बात करें कि अगर प्रोफेशनल आपने जब स्ट्रगल कर रहे थे, या कितना मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको? स्ट्रगलिंग पीरियड बहुत होता है। स्ट्रगलिंग पीरियड वो चीज़ में होता है लाइक हम बेसिकली किसी को अपना जैसे मान लेते हैं ना कि लाइक ये मेरा एक जो है गोल है, या फिर ये एक और आर्टिस्ट है, मेरे को इससे आगे जाना है। ये जब मन में आ जाता है ना तो हम कभी भी कुछ अचीव नहीं कर पाते। अच्छा। खुद का कंपटीशन खुद से होना चाहिए, ठीक है। 1 महीने पहले मैं जो थी, 1 महीने बाद मेरे को वो गलतियां नहीं करनी, उससे आगे बढ़ना है। सो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ऑब्वियसली यही गाइड करती हूँ एवरी टाइम कि खुद से कंपटीशन करो, खुद से लड़ो। किसी को देख के मत बोलो कि यार उसके पास ये है, मेरे पास भी होना चाहिए। या उसको जो सामने वाला है उसको गिराने की Yeah. वो भावना भी नहीं होनी चाहिए। Yeah, definitely. क्योंकि हमें जैसे देखो सपोज अगर हाईवे पर हम दौड़ रहे हैं, Yeah, रनिंग कर रहे हैं, तो जो कोई 100 पे चला रहा है, कोई 80 पे चला रहा है, हमारी क्या स्पीड है? exactly. हमें वो कहते हैं ना, वक्त हर किसी का आता है, किसी का पहले आता है, किसी का बाद में आता है, बट आता जरूर है। अच्छा, किसी जैसे आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, Yeah. तो यहाँ बात हो रही है दुल्हन दूल्हा की, ये बात हो रही है। Yeah. तो जैसे किसी मतलब कभी ऐसा हो कि कोई लेडी आपके पास आई, लड़की आई, दुल्हन उसका देना चाहती हो कि एक अच्छा सा लुक दिखाओ भी, मेरा जो हस्बैंड है, होने वाला है, वो मतलब एक अलग ही लग, मतलब देखे यार क्या आपने अपने को सजाया, उसमें फिर ये क्या? चीज़ ना बहुत चल रही है कि मेरे को पूरा वाइट कर दो। हाँ। मेरा अगर डल फेस है तो मेरा आफ्टर मेकअप पूरा वाइट होना चाहिए, गोरा होना चाहिए। सो मैं हर ब्राइड को यही बोलती हूँ, हर क्लाइंट को यही बोलती हूँ, पहले खुद से प्यार करना सीखो। खुद की स्किन से अगर नहीं ना प्यार तुमको, तो तुम किसी को दिखाने लायक हो ही नहीं। अच्छा। ठीक है, तुम्हारी जो स्किन एक बारी भगवान ने दे दी है ना, वो बहुत सुंदर है। हम लोगों को देख के करते हैं कि वो इतनी गोरी है, मैं भी आफ्टर अच्छा, ये लेडी को इसको ज्यादा होता है कि या होता है या सो इसमें ये हो जाता है कि पहले तो हम क्लाइंट को गाइड कर देते हैं कि आपका मेकअप ऐसा रहेगा कि अगर 1 टोन हम लाइटर भी दे रहे हैं तो ये लुक आएगी, 2 घंटे बाद फेस ग्रे हो जाएगा। अच्छा। सो अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो जैसे हमने करना हम वैसे ही करके देते हैं। देखिए, जो हम बताएंगे ऑब्वियसली वो उस पर ही ट्रस्ट करेंगे। क्या फायदा, बंदा 20,000 लगा रहा है तो 3 घंटे बाद फिर ग्रे हो जाएगा। उसका कोई फायदा नहीं। या अच्छा, आजकल जो नया ट्रेंड चल रहा है उसमें कौन सा मतलब क्या होना चाहिए कि नहीं ये लोग बहुत अच्छा चल रहा है, आपको ये चीज़ यूज करनी चाहिए? आए दिन ना मार्केटिंग बहुत बढ़ रही है, ग्रोथ कर रहा है। या मेकअप की मार्केटिंग इतनी बढ़ रही है ना, स्किन केयर की मार्केटिंग लाइक एक दिन में 40 प्रोडक्ट न्यू लॉन्च हो रहे हैं। ओ, जैसे आजकल कोरियन ट्रीटमेंट बहुत चल रहा है फेस पे। ये क्या होता है? कोरियन फेशियल टाइप होता है, इसके अंदर क्रीम्स भी आती हैं, प्रोडक्ट्स भी आते हैं। तो इसमें ये दावा किया जाता है कि तुम्हारा एक बारी स्किन पे लगाने के बाद तुम्हें ये फ़र्क मिलेगा। फ़र्क मतलब तुम गोरे हो जाओगे, हाँ। तुम्हारे फेस पे पिगमेंटेशन क्लियर हो जाएगी, डार्क स्पॉट्स क्लियर हो जाएंगे। बट नो, वैसा इसमें स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा। वो स्टेरॉइड्स अपनी स्किन के ऊपर बड़ा गंदा काम करते हैं, स्किन डैमेज कर देते हैं, बर्न कर देते हैं। सो ये जो कोरियन ट्रीटमेंट है तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप ले भी रहे हो, कोई रेपुटेटिव सैलून से लो कि जिसका नेम है, फेम है, ठीक है, जहाँ से आपको पता है कि ये पूरा सर्टिफाइड है, आपको कोई भी इसमें डैमेज नहीं फेस करना पड़ेगा। हाँ, जैसे क्या कहता है, आपने बताया कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जिनको हम स्किन पर लगाने से हमारी चेहरे की चमक खराब हो जाती है, Exactly. कभी इन्फेक्शन भी फैल जाता है। ये एकदम से तो आपकी स्किन को गोरा चिट्टा कर देंगे, बट कुछ समय के बाद आपकी स्किन ना बिल्कुल एक डल हो जाएगी, स्किन के ऊपर से पपड़ियाँ उतरेंगी, मैं देखा या वो आपकी सारी स्किन उतार देगा। तो वो छोटी सी चीज़ से बड़ी गंदी बीमारियां बन जाती हैं। तो ये चीज़ तो करनी नहीं चाहिए। अगर आप कोई प्रोडक्ट भी फेस पे यूज़ कर रहे हो ना,
पहले पैच टेस्ट करो यहाँ पे कि आपको वो सूट कर रहा है, आपके फेस के ऊपर कोई इरिटेशन तो नहीं हो रही है या ओके। तो मतलब जो प्रोडक्ट ऐसे दावा करते हैं आपको आपका चेहरा ग्लो मार जाएगा, निखार जाए, पिंपल खत्म हो जाए, तो ये प्रोडक्ट तो नए प्रोडक्ट्स पे इजीली ट्रस्ट मत करो. हाँ. इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग गिमिक. ठीक है, मार्केटिंग गिमिक बहुत एक लंबा स्कैम है. ठीक है, इसमें ये है कि वही बात आ गई, जो दिखेगा वही बिकेगा. अब देखो, वो एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा होता है. अब ब्रांड ने मेरे को पैसे दिए, मेरा ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दो. ठीक है, अब मेरे साथ जो पब्लिक जुड़ी हुई है उनका मेरे पे एक ट्रस्ट है कि नम्रता जो बताएगी वो डेफिनेटली अच्छा होगा, वो मेरे फेस के ऊपर बहुत अच्छा काम करेगा. बट अगर मैं ब्रांड के कहे पे 1 लाख के चक्कर में मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर दूं, ठीक है, और उसके बाद पब्लिक फेस करे, तो पब्लिक आगे मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगी. 1 महीने के लिए पब्लिक मेरे पे ट्रस्ट करेगी, ठीक है, कि इसने बताया ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट लाइफ टाइम नहीं ना पब्लिक मेरे पे ट्रस्ट करेगी. सो पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए. ऐसा काम करो पैसे तुम्हारे पीछे आए. बिल्कुल सर. आपने ब्यूटी एंड स्टाइल भाई नम्रता कपूर जो अपना नाम रखा हुआ है उसका कहाँ से आया है? मतलब क्या सोच के रखा कि मेरे पे ये नाम रखना चाहिए, उसमें ब्यूटी एंड स्टाइल भी आ जाए और मेरा नाम भी हो जाए. बेसिकली मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल नेम है नम्रता कपूर मेकअप आर्टिस्ट. तो मैंने स्टार्टिंग से ही ये सोचा था कि ब्रांड का नेम मेरे नेम से ही होगा. अच्छा. कि कोई भी सर्च करे तो उसको मेरा नेम ही दिखे. मैं रखने को कुछ भी XYZ रख सकती थी, बट आई वांट माय नेम टू शाइन. ओके. या अब हम जैसे हम अब थोड़ा सा नेचुरल से बात करते हैं. जैसे एलोवेरा है, या रामदेव तो कहते हैं कि आप एलोवेरा लगाओ, और वो होता भी है वो चीज़. तो क्या वो उससे पिंपल्स वगैरह खत्म होते हैं? एलोवेरा जेल से चेहरे पे ग्लो आता है? एलोवेरा की जो तसीद होती है ना, वो गर्म होती है. ओके. ठीक है, और ग्रीन टी जेल की तसीद होती है, वो ठंडी होती है. समर्स में ग्रीन टी जेल फेस पे लगानी चाहिए एंड विंटर्स में एलोवेरा जेल. और कोई भी जेल क्रीम आज तक ऐसी नहीं बनी कि एक बार ही मुंह पे लगाओ और आपके पिंपल्स गायब. नो, ऑल अबाउट मार्केटिंग गिमिक. ठीक है, अगर हम कोई भी चीज़ फेस पे लगा रहे हैं तो कंसिस्टेंसी इज़ द की. कंसिस्टेंट रहना चाहिए, चाहे वो 1-2 दिन क्यों ना फेस पे लगा रहे हूँ. ठीक है, तो उसमें एलोवेरा जेल भी आ गई, बेसन पैक आ गया, कुछ भी XYZ लगाओ, बट उसमें कंसिस्टेंट रहो. अगर वीक में 2 बार ही लगा रहे हो तो वीक में 2 बार ही लगाओ, तो डेफिनेटली 3 महीने के अंदर अंदर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. इंस्टेंट तो कोई चीज़ रिजल्ट नहीं देगी. सो लगाने से ज़्यादा खाने पे ध्यान दो, जो हम खाते हैं. ठीक है, सीजनल वेजिटेबल्स डेफिनेटली लेनी चाहिए, सीजनल फ्रूट्स लेने चाहिए, तो ये चीज़ें फेस पे दिखती हैं. एंड जो पिंपल्स की बात है, तो वाटर इनटेक ज़्यादा रखनी चाहिए. एटलीस्ट 4 to 5 लीटर्स वाटर पीना ही चाहिए या पर डे. ओके. और जैसे क्या कहते हैं आपने, वो इसमें स्लीप का भी मैटर करता है कि जैसे आप अगर सो ना पाए, अगर मैं अपनी बात करूँ, आजकल वो नेम चल रहा है ब्यूटी स्लीप. सो ब्यूटी स्लीप मैटर्स अ लॉट. कि इसमें ये होता है कि हमें 8 आवर्स की नींद तो पक्की चाहिए होती है. ठीक है, 8 घंटे सोना है. कि लाइक अकेला नींद भी कुछ नहीं करेगी जब तक वाटर इनटेक नहीं अच्छी होगी, डाइट अच्छी नहीं होगी, प्रोटीन इनटेक नहीं अच्छी होगी. सो सारी चीज़ें बैलेंस करके चलनी चाहिए. अकेले प्रोडक्ट्स भी कुछ नहीं करेंगे, अकेली डाइट भी कुछ नहीं करेगी. सो लाइफ एंड लाइफस्टाइल दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. ओके. या अब मेरा मैं क्या कहते जैसे मैंने आपके मस्तक तिलक देखा है, तो आप इतना आध्यात्मिक कैसे जुड़े हैं और वृंदावन आते जाते रहते हैं? वो कहते हैं ना, लाइफ में कुछ लाइक एक मोड़ आता है कि वो आपको भगवान के पास लेके जाता है, जोड़ देता है. या सो पहले तो मेरे ब्रदर कि जिसने मेरे को इस लाइन में लेके आया. सो मैं तो वो थी, मैं अदबन को सिरताज, वो थी मैं. न सुमिरन की ओ कदापि, तुम करुणा की खान किशोरी, मैं तो अजगर पापी. तो मेरी मम्मा एक्सपायर हुए थे 2020 में. तो आई वॉज इन वेरी
एंजाइटी टेंशन, तो उस चीज़ को मैं ओवरकम करने के लिए बहुत कुछ करती थी, बट नथिंग वर्क्स। तो मेरे ब्रदर ने मेरे को बोला कि तू ठाकुर जी की सेवा करनी स्टार्ट कर। तो आप तो पंजाबी हैं, तो क्या कहते हैं, भाई गुरु जैसे घर का माहौल होता है, ओके। तो उस टाइम पे मेरे को कुछ भी पता ही नहीं था, कि कुछ भी नहीं पता था, ठीक है, जैसे किसी ने बोला वैसे कर दिया। तो उस टाइम पे मैंने श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का मंगल गान पढ़ना शुरू किया था। तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं पूरा मंगल गान पढ़ लूँ, 5-6 मिनट का मंगल गान है। तो मैंने सिर्फ 2 लाइन पढ़ती थी बस, अगले दिन 2 लाइन फिर पढ़ लेनी। तो धीरे धीरे करके जैसे किशोरी जी ने अपनी शरण में लिया, तो बस अब तो वही है। तो बेसिकली मेरे को जो वृंदावन लाने वाले हैं वो मेरा भाई है। मतलब किशोरी जी के थ्रू आपके भाई को मॉडर्न जोड़ा दिया आपसे। Yeah. अच्छा मैम, जैसे कोई गर्ल्स कोई अपना खुद पार्लर करना चाहे, मतलब खुद अपने को निखारना चाहे, Yeah. तो उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? और या Skin care अच्छी करो। किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, पहले तो वाटर इनटेक अच्छा लो, 5 to 4 लीटर्स वाटर पर डे होना चाहिए। दूसरा, डाइट अच्छी होनी चाहिए, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट सीजनल लो। तीसरा, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। कुछ लगाओ ना लगाओ, ये 3 चीज़ें अच्छी लगाओ। स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, या बिल्कुल आपकी ड्राई स्किन है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स लगाओ। मार्केट में आप एक शॉप पे जाओगे, आपको 100 तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। बजट आपको, अब देखो, एक मॉइस्चराइजर 6,000 का भी है, और एक मॉइस्चराइजर 15,000 का भी है, और मॉइस्चराइजर 100 रुपये का भी है, ठीक है। इनमें क्या फर्क है तीनों में? क्योंकि जैसे किसी का बजट नहीं है तो 100 रुपये का लेगा, या किसी का अच्छा बजट है तो 15 रुपये का लेगा। जो 6,000 15,000 के मॉइस्चराइजर्स हैं, ठीक है, ये आते हैं 50 ग्राम में, इतनी सी डब्बी में। एंड इट्स ऑल अबाउट ब्रांड, कि हम ब्रांड का लगा रहे हैं, जैसे एस्टे लॉडर, फेंटी ब्यूटी, ठीक है, हुडा ब्यूटी। तो ये ब्रांड का नेम बोलता है, ठीक है। अगर आप न्यू हो इस जर्नी में, तो बेसिक से स्टार्ट करो। बेसिक इट्स बहुत सारे ब्रांड है अपने मेकअप इंडस्ट्री में, स्किन केयर इंडस्ट्री में। सो बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, बट मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एंड अपना कोई भी सीरम मस्ट होना चाहिए। ओके। अगर कोई क्या कहते हैं, जैसे आप जैसे प्रोफेशनल कोई आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, मेकअप आर्टिस्ट, तो उसके लिए जैसे आपने इतने स्ट्रगल किया है और आपको इतनी मतलब जब पहला फोन आया तो इतनी खुशी, तो अगर जब क्या होता है, देखो आपके साथ श्री जी थी, आपके हृदय पवित्र था, हृदय में कोई चढ़े पड़ने, तो आपको इतना बड़ा यहाँ तक सक्सेस मिली। अगर कोई यही करना चाहे, कर रही हो, कोई हेल्प कर रही हो, तो उसको कैसे मोटिवेट किया जाए? सो इस लाइन में ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है। दूसरी गली में, मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस लाइन में। एंड ये बात है कि अगर आपने सोच लिया है कि कुछ बनने का, तो डेफिनेटली तो फिर भगवान आपका साथ देगा ही देगा। बस ये है, कंसिस्टेंट रहो अपनी लाइफ में, एंड किसी की तरफ ध्यान मत दो। देखो, लोग क्या बोलेंगे, लोगों का तो काम ही है कहना, वो तो कुछ ही नहीं करता, बोलेंगे, ठीक है। तुम अच्छा करो बुरा करो, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। तुमने बस लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया करना है। सो मैं यही कहूँगी उनको कि बस जो कर रहे हो ना लाइफ में, उसमें कंसिस्टेंट रहो, एंड अपने आप श्री जी साथ देंगी। अच्छा, अपने भैया के लिए आप क्या बोलेंगे कि उन्होंने आपको प्रेरणा दी और श्री से जोड़ा? मतलब आपके जो भाई है, आपकी, मैंने आपको वीडियो देखा, मित्र भी है, ऐसा लगता है मित्र भी हैं आपके, और आपके भैया भी हैं। सो ये है कि मम्मी के जाने के बाद जो एक कमी हो जाती है उनकी, तो वो भैया पूरा करते हैं, आई थिंक। अभी मम्मा से कम नहीं है। अच्छा। तो he is everything for me. My brother and my father is like totally world for me. तो मैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव भी रहती हूँ। तो यही कहना चाहती हूँ कि बस श्री जी उनको हमेशा खुश रखें। मेरे को ये होता है, मेरे को कुछ मिले ना मिले, उन दोनों को पूरी खुशियाँ मिले लाइफ की। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। आप राधे श्याम। राधे श्याम, हरे कृष्णा।